ठंड में ऊपर अमीर, नीचे गरीब सहेली का ससुराल। चलिए बहन जी, आपके कहने पर रिश्ता आज पक्का हो गया, वो भी मंदिर में। अब हमारी बेटी आपकी हुई और आपका जतिन बेटा मेरा जमाई। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगले महीने शादी करते हैं। पंडित जी ने डेट भी बता दी। जी ये तो है। डैडी, आरोही को तो बुला दीजिए, वो गुस्सा हो जाएगी अगर उसके बिना मैंने शादी कर ली। रिश्ता तो आपने तय कर ही दिया है, जानते हैं ना कितनी अच्छी दोस्त है वो मेरी। हाँ हाँ पता है मुझे, इसलिए वो आती ही होगी अभी। पता है मेरी बेटी को क्या चाहिए, और तुम दोनों तो हमेशा से बचपन में साथ रही हो। तुम्हारा बस चले तो शादी भी एक साथ ही कर लो। हाँ हाँ ये तो है। तभी वहां किंजल की गरीब सहेली आरोही अपनी माँ पद्मिनी के साथ आती है। आरोही को देखकर संतोषी मन ही मन अपने सौतेले बेटे के लिए उसे चुन लेती है। हाँ, वैसे इस लड़की की शक्ल सूरत सही है, दिखने में थोड़ी गरीब है और संस्कार भी है। ये मेरे सौतेले बेटे के लिए ठीक रहेगी। इसे अपनी उंगली पर नचा भी पाऊंगी। बात करती हूँ। जी सुनिए, क्या नाम है आपकी बेटी का? जी आरोही नाम है। मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई, मेरे घर की बहू बनने के लिए। क्या? माँ मैं किंजल को पसंद करता हूँ। अरे बेटा नहीं, आप सब तो डर गए। मेरा मतलब था कि मुझे आरोही पसंद आ गई अपने छोटे बेटे अद्विक के लिए। एक तरह से अच्छा है, दोनों सहेलियां साथ में रहेंगी, एक ही ससुराल में। क्यों पद्मनी जी? अगर ऐसा है तो मैं राजी हूँ। ये आरोही, हम दोनों यहाँ भी साथ रहेंगे। किसने सोचा था एक ही ससुराल में जाएंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ किंजल, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये तो बढ़िया हो गया जी। घर के सभी लोग दूसरे रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। फिर संतोषी मंदिर से नारियल का शगुन आरोही को दे देती है और अगले ही हफ्ते दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। संतोषी उनका गृह प्रवेश करती है। आजा मेरी प्यारी किंजल बहू, देख तेरा बहुत आलीशान कमरा सजाया है मैंने। तो तू रहेगी अब से ऊपर। जतिन बेटा, बहू को ले जा और तू सामने स्टोर रूम में, उसी में जाकर रहो। माँ पर हमारे पहले वाले कमरे में क्यों नहीं आ सकते हम? स्टोर रूम क्यों? वो तो बहुत छोटा है। अरे आरोही कैसे रहेगी मेरे साथ वहां पर? अद्विक, मैंने तेरे से राय नहीं मांगी जो तू बीच में बोल रहा है। मुझे जो बोलना था वो कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं वहीं रह लूंगी। पर माँ जी ऐसा क्यों? आप आरोही को भी कोई ऊपर का कमरा दे दीजिए। स्टोर रूम में वो कैसे रहेगी? क्यों, अभी क्या महलों में रहकर आई है? गरीब ही घर था ना इसका, तो रह लेगी। आदत होगी ना इसको ऐसे रहने की। किंजल माँ के फैसले में तुम कुछ मत कहो, कुछ मत बोलो, चलो कमरे में। जतिन के कहने पर किंजल को उसके साथ अपने कमरे में ऊपर जाना पड़ता है। उसे अपनी सहेली के लिए बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर आरोही जतिन के साथ स्टोर रूम में जाती है तो वहां की गंदगी को पहले दोनों साथ मिलकर साफ करते हैं और फिर आरोही अद्विक को पानी दे देती है। अजी आप थक गए होंगे ना, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ, अरे खिड़की तो खुली रह गई, ठंड इतनी बढ़ गई है, सीधा हवा आ रही है और यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। नीचे का कमरा जो है। अजी कोई बात नहीं, हम दोनों रह लेंगे। अरे यहाँ तो कंबल है ही नहीं, मैं माँ जी से लेकर आती हूँ। आरोही संतोषी से एक गर्म कंबल लेने जाती है तो आंखें चढ़ाकर कहती है, देख मेरे प्यारे बहू, बेटों की शादी हो रही थी, उनके लिए मैंने शॉपिंग करी है। तुम दोनों की अचानक से हुई है तो मेरे पास कंबल नहीं है। घर में भी पहले का कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है। हाँ, पर एक गुजला हुआ कंबल है पुराना, उससे काम चला लो तुम दोनों। संतोषी जानबूझकर उसे फटा हुआ कंबल दे देती है। ये लो। माँ जी, इसमें तो और भी जगह छेद है, इससे तो हमें ठंड लग जाएगी, ठंड रुक भी नहीं पाएगी। अब जो भी है यही है, काम चलाना है तो चला, वरना मुझे वापस कर दे। गरीब बहू और सौतेले बेटे के साथ यही करना चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं इसी को ही ले जाती हूँ। आरोही उस फटे पुराने कंबल को लेकर ही आ जाती है। अद्विक समझ जाता है पर आरोही को कुछ भी नहीं कहता। दोनों उसे ओढ़कर ही सो जाते हैं। अगले दिन दोनों सहेलियां उठकर घर के सारे काम करती हैं। यहाँ की तो मैंने सफाई कर दी, अब हम दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं।
हमारी पहली रसोई का। बहुत ठंड हो रही है, अच्छा है मिलकर सफाई कर ली, वरना दोनों परेशान होते। स्कूल में ठंड होती थी तो कितना मन करता था कॉफी पीने का, पर वो पॉसिबल नहीं था। आज शाम को हम साथ में कॉफी पियेंगे। पहले बता बनाए क्या? मैं सोच रही थी हलवा बना लूं, तू आलू पूरी बना ले। नहीं किंजल बहू, तुझे इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू कितनी प्यारी है, महारानी की तरह है यहाँ। नौकर का काम करने के लिए तो आरोही भी है। सुन लड़की, अब से खाना पीना, घर की साफ सफाई सब तेरी जिम्मेदारी है, और तेरा चूल्हा भी अलग है। पहले तो अपना खाना उधर बनाएगी, फिर यहाँ बनाने आएगी। किंजल बहू, तेरे कमरे में हीटर रख दिया है मैंने, तो आराम से बैठ। पर माँ जी, वो ठंड में अकेले काम कैसे करेगी? और आप अलग चूल्हा क्यों करवा रहे हो? बहू, ये इसी के लायक है, तू अपने कमरे में जा। ये सुनकर आरोही की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो खाना बनाने रसोई में चली जाती है। उनका खाना बनाने के बाद वो अपना मिट्टी का चूल्हा बनाकर आंगन में ठंड में बैठकर अपना खाना बनाती है और पति को देती है। वहीं सास बहू भी अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तभी किंजल ये सब खुद से कहती है, मैं देख रही हूँ माँ जी, इसके साथ बहुत अलग ही बर्ताव कर रही है, पर ऐसा क्यों? 2-3 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। घर का सारा काम ठंड में आरोही ही करती थी। उसका स्वेटर भी संतोषी खराब कर देती है। एक बार तो जानबूझकर कमरे में पानी फैला देती है। इसके बाद वो ठंड में पोछा लगाती है। बहुत ठंड बढ़ गई है माँ जी, मैंने यहाँ से सफाई कर दी है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आपका हीटर मिल जाएगा? उंगलियां सुन हो गई है मेरी। क्यों? तेरी माँ ने इसे दहेज में देकर भेजा था? किंजल बहू के तो घर से भी बहुत कुछ आया है, तेरे घर से क्या आया है जो तुझे इसकी सुविधा चाहिए? काम करते करते तेरी उंगलियां ठीक हो जाएंगी, अब जा। ये सुनते ही आरोही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ये सब होता हुआ किंजल देख लेती है। मैं आरोही को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है, फिर भी माँ जी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? ये बोलकर किंजल आरोही के पास जाती है। हे भगवान, आरोही इस कम रोशनी वाले कमरे में कैसे रहती है? ये तो छोटा भी है और ओढ़ने के लिए इसके पास नया कंबल भी नहीं है। मैं तो ऊपर बहुत अच्छे तरीके से रहती हूँ, और बेचारी मेरी सहेली। मैं जतिन से बात करूंगी। शाम को आरोही गाजर का हलवा बनाती है और लास्ट में जरा सा हलवा बचा था। तभी, गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है, मुझे और चाहिए। हाँ हाँ बेटा, ले अद्विक, इसे अपना गाजर का हलवा दे दे। तू नहीं भी खाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी भैया, लीजिए ना। माँ, जिस प्रोजेक्ट पर आपने पैसे लगाने के लिए दिए थे ना, उस प्रोजेक्ट से हमें बहुत मुनाफा मिला है। ये रहा उसका एडवांस चेक। ठीक है। आरोही को ये सब देखकर बहुत ताज्जुब होता है और कुछ देर बाद अपने पति से कहती है, अद्विक जी, माँ जी आपके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? उन्होंने मुझे नीचे का कमरा दे दिया और आपके साथ भी वैसे ही करती हैं। आपने इतना बढ़िया काम किया, उसके लिए माँ जी ने आपको शाबाशी भी नहीं दी। क्यों? दरअसल आरोही मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। अगर वो कुछ भी कहे तो उनकी चुपचाप बात मान लिया करना। उनके लिए बस जतिन भैया ही सब कुछ है। ये गलत है अद्विक जी, आप तो उनको बहुत प्यार करते हो, फिर भी उनका दिल नहीं पिघलता आपके साथ? शायद नहीं। यही बात किंजल जतिन से पूछती है तो वो बताता है कि उसकी अद्विक से सौतेले की वजह से नहीं बनती। ये जानकर उसे भी धक्का लगता है। वहीं संतोषी का आरोही के साथ सौतेला व्यवहार करना खत्म नहीं होता। वो ठंड में उसे बार बार परेशान करती थी। आरोही भी चुपचाप सहती रहती थी। एक दिन किंजल छुपकर ऊपर से आरोही के कमरे में जाती है। ये ले, ये कंबल है। अब तुझे और देवर जी को ठंड नहीं लगेगी। इसकी क्या जरूरत थी किंजल? जरूरत थी, और देवरानी जेठानी से पहले तू मेरी सहेली है, उसके लिए तो करना बनता है ना। थैंक यू यार। संतोषी का अद्विक के साथ सौतेला व्यवहार करने से आसपास के पड़ोसी भी वाकिफ थे, तो 2-4 औरतों ने उसे बहुत सुनाया। यही सब सोचकर उसकी तबीयत खराब होती है। अद्विक मेरा नहीं है, पर मुझसे बहुत प्यार करता है। ये कहते ही हार्ट अटैक के कारण वो बेहोश हो जाती है। गिरने की आवाज सुनकर दोनों बहू उसके पास आती है और फौरन कार में बिठाकर अस्पताल ले जाती हैं। लेकिन बीच रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक 3-4 घंटे से पहले नहीं खुलेगा। गाड़ी में तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ, फिलहाल माँ जी को ले जाएंगी, पर तू अकेले इस भीड़ में कैसे ले जाएगी? देखती जा।
फिर आरोही सास को एक कुर्सी पर बिठाकर उस कुर्सी को पीठ पर अच्छे से बांधकर भीड़ में से कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर उसका इलाज करता है। कुछ देर बाद संतोषी को होश आता है तो डॉक्टर कहता है, अरे माता जी, आप बड़ी ही भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी होनहार बहू मिली है। अगर आपको आने में 2 मिनट और लेट हो जाता तो आपकी जान भी नहीं बचा सकते थे हम लोग। बेचारी की पीठ छिल गई होगी इतनी दूर से लाते लाते। क्या सच में? आरोही बहू तो मुझे यहाँ पर लेकर आई है जबकि मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। माँ जी, आप हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं, पर हम तो आपके बच्चे हैं, अपना फर्ज तो निभाना ही होगा। मुझे माफ कर दे बहू, अब मैं तेरे और अद्विक के साथ सौतेला व्यवहार कभी नहीं करूंगी। तुम भी मेरे बच्चे हो। इतने में अद्विक, जतिन और किंजल भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। संतोषी अद्विक के माथे पर चूमती है। दोनों भाइयों में भी सुलह हो जाती है। इसके बाद दोनों सहेलियां ससुराल में सास के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा दोस्तों आपने, कभी कभी खून के रिश्ते भी दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं।